तो एसओ सोनहा को चिन्हांकित किया गया है, आप देख भी सकते हैं। एसओ सोनहा यहाँ पे आके जांच करके और विधिक पूर्ण कार्रवाई करने के लिए आदेशित भी किया गया है। ये टाइम का कौन एसओ था जो अभी यहाँ तक नहीं आ पाया? तुमसे किसी से कोई बात नहीं हुई? किसी से बात नहीं, मुलाकात नहीं, हमारे पास सिर्फ पेपर है, कोई आया नहीं था मेरे पास। चलिए खैर, आप ये भी देख सकते हैं, ये प्रभारी, ये थाना दिवस में दिया गया है श्रीमान प्रभारी जी को, थाना सोनहा, और उनको आदेशित भी किया गया था, फिर भी अभी तक यहाँ नहीं आए। तो आप सोच सकते हैं कि खेला तो बड़ा ही लग रहा है यहाँ पे। फिलहाल जो इनके तथाकथित विरोधी हैं उनके सुपुत्र यहाँ जरूर खड़े हैं, उनको दिखाइएगा आप, ये उनके सुपुत्र हैं और उनसे बात करना चाहेंगे। आ जाइए, यहीं पे आ जाइए। क्या नाम है आपका? रामधारी यादव। रामधारी यादव जी। आपके पिताजी का? राजा राम यादव जी। अभी आपके पिताजी भी हैं, और जिस तरीके से ये लड़का आरोप लगा रहा है, वो आपका क्या लगता है? वो मेरे चाचा का लड़का। चाचा का लड़का है। तो जिस तरीके से वो बता रहा है लड़का कि आप उसको उसके ही घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसको घर दिया है? मैं दे रहा था, वो लिया नहीं, बंटवारा दाखिल किया है एसडीएम महोदय के यहाँ। आ जाओ इधर, आ जाओ आदित्य। बंटवारा दाखिल होने के बाद जी। एसडीएम के यहाँ, एसडीएम महोदय के यहाँ हम उधर आओ। तारीख देखते हैं। इन्होंने भी अपना नहीं, पक्ष क्या? रखा, हमने भी अपना पक्ष एसडीएम महोदय के समक्ष रखा जी। अब एसडीएम महोदय के समक्ष मेरा मुकदमा चल रहा है। नहीं महोदय, एक चीज मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, जिस तरीके से वो लड़का बता रहा है, आप भी बता ही रहे हो कि आपके चाचा का लड़का है, वो बता रहा है कि मुझे अपने घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो पहले इनसे ये पूछ लीजिए, ये आकर के कहाँ रहते थे, कहाँ खाना खाते थे, कहाँ इनका कपड़ा धुला जा रहा था, ये पहले इनसे कहाँ जा रहा था भाई, बताओ। क्या बोल रही है? क्या वो सवाल नहीं समझा मैं फिर से एक बार। सवाल ये है इनका कि आप इससे पहले जब आते थे यहाँ गांव पे, तो कहाँ खाते थे, कहाँ आपके कपड़े धुले जाते थे, कहाँ आप रहते थे? इससे पहले मतलब मैं एक ही बार आया था, 2019 में आया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ थे? सुनिए ना, आया था इनके पास, रुका था। ठीक है। 2 महीने रुका, कोरोना आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर मैं 6 महीने लॉक लग गया था। ठीक है। इधर रुका था, इधर से चला गया मैं। ठीक। तो ये लोग घर में झगड़े करते थे, आया बैठा रह रहा है। ठीक है। हिस्सा ले ले अपना, आके अलग अलग हो जा। तो अच्छा। मैं इग्नोर मारा, छोड़ दिया मैंने, बोला छोड़ दो, कुछ क्या है इधर देखना इतना। 4-6 महीने बाद फिर वापस आया मैं गाँव में, इधर ही रहा, इनके ही पास रह रहा था, अपनी घर पे रह रहा था। फिर इन्होंने बीच में बवाल हुआ, थोड़ा तो झगड़ा किया, तो बोला अपना हिस्सा लेके साइड हो जा। तो हमने उस टाइम भी छोड़ दिया। तो फिर तीसरी बार जब आया मैं, तो इन्होंने बहुत टॉर्चर किया, 2 महीने बहुत टॉर्चर किया। फिर बोला अपना हिस्सा ले ले। तो उस टाइम जुलाई 2022 की बात है, मैंने बुलाया घर से, बोले अपनी मम्मी को बुला के लेके अपना हिस्सा ले ले। तो बुलाया, इस दिन बुलाया, उस दिन उन्होंने खुद अंधेरी रात में, पूरी रात जागा था मैं, घर के बाहर था मैं, पूरी रात में बाहर जागा था। 18 जुलाई 2022 की कहानी। पूरी रात बाहर जागा था, इन्होंने घर से बाहर कर दिया था मुझे। अच्छा। हाँ, तो उस दिन में हो गया। तो दूसरे दिन मैं नानी घर पे गया, यहाँ पे वैकुंठापुर, यहाँ से 2 किलोमीटर, वहाँ पे रहा। वहाँ पे जाके रुका मैं, 3 महीने रुका, फिर 3-4 महीने रुका। फिर गांव का पूरा देखा, लोग बोले नहीं तेरा हिस्सा इधर है, तू ले, मिलेगा, तेरा 1 पेपर तेरा है सब। इन्होंने हड़पे रखा है, मिल जाएगा तेरे को, आज निकल मिलेगा। तो इधर रुका मैं, 6 महीने रुका, भागा दौड़ा। आपसे भी एक बार मुलाकात हुई थी मेरी, हुई थी। तो उसके बाद सब ये सब मैंने फिर बताया, लोग ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो मैंने जैसे लोग बोले कि अप्लाई कर दो, आपको आज निकल मिलेगा। तो यहाँ वहाँ जहाँ एप्लीकेशन देना था, सब जगह मैंने दिया, मगर कुछ भी नहीं निकला है, जो जैसे का वैसा पड़ा। कहाँ चले गए भाई साहब? चले गए क्या? वहीं खड़े। आएंगे क्या इधर? दिखा दीजिए भाई साहब को। आ जाइए, आ जाइए। अभी आपने सुना लड़का ने क्या कहा? हम तो उधर चले गए थे, लेकिन चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। मेरे जानकारी में जो है, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे पिताजी। अरे भाई साहब, आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र है 38 वर्ष। 38 साल के हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आपके पिताजी प्रबंधक हैं, इतना बड़ा स्कूल है। कितने तक स्कूल आपका चलता है? 8वीं तक। जाहिर सी बात है कि सामाजिक व्यक्ति होंगे आप लोग, ठीक है। तो इतना तो पता होगा कि जैसे ये लड़का आपके चाचा का लड़का है, तो इसका भी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा होगा। खतौनी लेकर के ठीक है, खतौनी में है उनका घर। जैसे गांव में किसी का घर होता है, वैसे इस लड़के का भी घर रहा होगा।
तो उसको क्यों नहीं रहने दे रहे? उसको कह रहा है वो रात को हमको बाहर निकाल दिए 2022 में, तब से हमको घुसने नहीं दे रहे हैं। झूठ बोल रहा तो मतलब रहने दे रहे हैं आप? है। हाँ, हम रहने दे रहे हैं। भाई इधर आओ, ऑन कैमरा रहो आप लोग। हाँ, on देखो camera, ये तो खड़ा हूँ। साफ शब्द में कह रहे हैं कि आप आइए रहिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। आप कह ये रहे झूठ हो बोल रहे जो हैं, इनका हिस्सा है ये अपना झूठ हिस्सा बोल ले रहे लें। हैं, ये हमको मेरे साथ कोई राजनीति आपत्ति खेलने नहीं। का देख रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, ये नहीं ले रहे हैं, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जब ऑन कर जाओगे तो नहीं रहेंगे लोग, ऐसे लोग हैं, घर के बाहर करिए तो मैं पूरी रात जाकर अरे भाई वो कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं तो कि on हमारा camera स्वागत है आपका, और कैमरे के लीजिए जो सामने आपका उनका जो हिस्सा है। हिस्सा ले लें, तो उनका वैसे ही मकान बोलेगा। खाली पड़ा कैमरे है, के पीछे पत्रकार क्या कहानी महोदय, होता है? उनका जो मकान है वो खाली पड़ा है। अच्छा, झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं है। उनका मकान जो है वो खाली पड़ा है, गिर गया खंडहर। 25 साल बाद 30 साल बाद जब आएंगे, इनके हमारे बाबा का बनवाया हुआ घर था, ठीक है। वो मकान गिर गया तो हम बनवा के थोड़ी ना इनको देंगे रहने के लिए। आए, अपना मकान खाली है, इनका जमीन बनवा करके रहें। अच्छा, नहीं, वो हमारा जमीन नहीं, जिधर दे रहे हैं ना वो दूसरे का जमीन है। दूसरे का वो किसका? दूसरे ठाकुर साहब का जमीन है, हमारा नहीं। उसमें मेरा उसमें कुछ नहीं है, मुझे वो चाहिए भी नहीं। जिधर मेरा है उधर चाहिए मुझे, ये मेरे को दूसरी जगह फंसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताओ? हाँ, मैं कह वो रहा हूँ मेरा मेरा नहीं है जमीन, वो। इनका जमीन जो वो है पुराना खाली वाला है, पेपर नहीं खंडहर मेरे है, पास, तो 25 मैं वो साल नहीं बाद दूंगा। पूना से 30 साल बाद आए हैं, जो भी उनका उम्र हो। इनका मकान गिर गया है, मकान गिरा है, वो आए अपने मकान में बनवा करके रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आदित्य, तुम कह रहे हो कि वो किसी ठाकुर साहब की जी, जमीन है, वो हमारा ये नहीं कह है। रहे हैं कि अपनी जमीन है, हमारी है, मतलब आपकी और इनकी है। नहीं नहीं, वो हमारी नहीं है। मुझे नहीं, गाँव आपको वाले कैसे पता है? गाँव वाले बोले ये आप तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे। अरे भाई वो कह रहे हैं ना, हाँ आपसे बड़े भी हैं, हाँ, ठीक है। आपके बड़े पापा के लड़के भी हैं, या- वो बता रहे हैं आप यहाँ के रहने वाले नहीं थे, रह नहीं रहे थे, आपकी आपका जन्म भी यहाँ नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो उनकी बातों को न मान के दूसरों की बातें क्यों मान रहे हो आप? पेपर भी चाहिए ना उसका, अपने पास कुछ तो पेपर चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ये चीज मेरी है, मैं वहाँ खतौनी पे एक- रहूंगा। किस चीज का खतौनी हाँ। लेकर के चल रहे हैं सुनिए हम? सुनिए एक बात, आप बोलिए। वो लड़का जैसे बोल रहा है कि उस घर का या गांव पे जो जमीन है उसका कोई कागज है या नहीं है? वो पिताजी के पास होगा, है मेरा मेरे मकान पास है। तो नहीं है। नहीं, नहीं, तो देखिए, मैं दो नहीं बोल चीजें सकता। मैं मेरे clear कर दूं, बाबा का सुनिए, बनाया सुनिए। हुआ मकान है। यादव जी, जी, एक्चुअल मैं भी यही लोकल का ही हूँ, तो इतना हमको पता है कि गांव में आज भी जो अपने यहाँ बस्ती का बहुत सारा ऐसा गांव है जिसका कागज नहीं है, ठीक है? उस जगह पे अभी अगर आपकी जमीन है, क्योंकि अब वो काफी दिनों से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो गांव में वो उसी की जमीन होती है जहाँ पे वो रह रहा है, जैसे कि आबादी उसका नाम होता है। तो अगर आबादी में रह रहे हैं आप तो सही है, फिर चाहे कागज हो या ना हो, अगर आपका कब्जा है तो आपका है। इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं। मेरी मकान थी वो, हम लोग उसमें रह रहे हैं। इनका मकान जो था वो गिर गया है, ढह गया है। वो ये जमीन आए, लेकिन आप ही की है, जमीन आप ही मतलब लोगों की है? हमारी नहीं, हमारे बाबा की थी। वही आप ही लोगों की है। हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि जो गिर गया है, जो बाबा ने बनाया था, वो मैं इनको दे रहा हूँ। दे रहा हूँ। इनको किसी ने बता दिया कि वो आपकी जगह नहीं है, गलत आपको अब दे कोई रहे हैं। क्या बता रहा है हमसे, उनसे क्या लेना देना है? ये इसको नहीं, तो नहीं, सोचना जैसे पड़ेगा नहीं, आदित्य। पेपर नहीं होगा नहीं तो नहीं, मैं- सुनो मेरी बात, हाँ, अगर बोलिए। तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जिसको आबादी कहते हैं। आबादी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ जो व्यक्ति बैठा है या है, उसी के नाम पे वो आबाद हो जाता है, वो उसी की जमीन हो जाती है। जैसा कि बहुत सारे गांव में ऐसा है, अगर तुमको नहीं पता है तो, और ये बता रहे हैं अगर तुम्हें, तो पहले उसको क्लियर हो, पहले उस जगह से क्लियर हो। उसी चीज का वो तो बोल रहे, आपके सामने अभी बोल रहे ये बात, मुझे अभी हंसी आ रही है, आपके सामने बोल रहे। उस टाइम वो रात को पिए थे दो भाई, मेरे को घर के बाहर खड़ा कर दिया था, मैं मेरी मम्मी, हम लोग सब घर पे ऐसा रात खड़े ऐसा थे। किसी के ऊपर नहीं निराधार आरोप नहीं इनको नहीं, लगाना मैं चाहिए। मुंह पे बोलता हूँ हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, कुछ नहीं सामाजिक। किसी के ऊपर इस तरह का निराधार आरोप इनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं, ये अगर कह रहे हैं, आदित्य सुनो मेरी बात, बोलिए, अगर वो कह रहे हैं कि मैं जगह इनको देने के लिए रेडी हूँ, नहीं, जो ये on कह रहे camera, हैं ठीक है, इनको इस तो तरह आपको का लेने में क्या दिक्कत निराधार है? आरोप नहीं लगाना देना चाहिए। चाहिए ना, फिर मैं तो नहीं। खुला बोल रहा हूँ। देना चाहिए, वो मना कहाँ कर रहे हैं? तो अभी आपके सामने सुनो, बोल रहे हैं। मेरी आप बात बोलिए, सुनो। आप बोलिए, आप बोलिए। इनके अगर पिताजी से मेरी बात होती है, ठीक है, ऑन कैमरा, जैसा कि ये बोल भी रहे हैं, ठीक है, तो इस सब चीजों पे हम खुद आएंगे आपके गांव पे, जहां आप रहते हैं या नहीं रहते हैं, या जहां इनकी जमीन है, और जहां ये देने के लिए कह भी रहे हैं, और जहां ये भी बता रहे हैं कि ये जमीन हमारे बाबा या दादा बाबा की है, तो उसको हमारा आप नकार नहीं सकते नहीं, जहाँ पे ऐसे। रहेगा हम लेंगे ना, वहाँ पे रहने के लिए हम रेडी हैं। ठीक है ना? हाँ, तो मिलेगा तो रहेंगे ना। तो नहीं, अरे देखो अभी क्या हो रहा था, इससे पहले हमको नहीं पता था। ऑन कैमरा भाई साहब बोल रहे हैं, और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं,
ठीक है, एक बार उसको जाके देखो। अगर हो सकता है कि इनकी बातों में सच्चाई हो, जैसा कि ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, तो उसमें तो आप लोगों का विवाद खत्म होता है। तो विवाद खत्म करना चाहिए ना भाई। नहीं, ये लोग नहीं कर रहे, हम तो भाई वो मना नहीं कर रहे ना, टाइम देते हैं, टाइम देते हैं। चलिए, इनके पिताजी से भी बात करते हैं। आपके पिताजी कहाँ हैं? ये कहीं बाहर। एक बार इनको फोन लगा लीजिए। फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ। अभी तो मैं लगा रहा था, लग रहा था। वो मेरे भाई का नंबर है। अच्छा, ये आपके भाई साहब का है। अभी आपके पिताजी से कब बात हो पाएगी हमारी? आप जब भी आ जाइए, स्वागत है आपका। नहीं, कब बात हो पाएगी? ऑन कैमरा मैं उनसे बात करना चाहूंगा, जो बात आप कह रहे हो। अब आज हो सकता है, अभी रुकिए, 1 घंटा तक हो सकता है आपसे बात हो जाए। अभी तो है नहीं, बाहर गए हैं। कब तक आ जाएंगे? अब हम बता नहीं मतलब सकते। आज नहीं, कल? हाँ, कल आ जाइए, आपका स्वागत है। कल आ जाएंगे ना? तो देखिए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर कहीं इस किसी वजह से अगर हमको कहीं बाहर ना जाना पड़ा, तो शंकरपुर में कल दोबारा मैं आऊँगा और ऑन कैमरा जितनी बातें हो रही हैं ये रिपीट होंगी, फिर से वापस होंगी। और जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि मैं जगह हमारी या हमारे बाप दादाओं की थी, उस जगह को हम इस लड़के को दे रहे हैं, और अगर ये लड़का गलत होगा तो वो भी कैमरे में होगा, अगर ये लड़का गलत होगा तो वो भी कैमरे में होगा, या इनके पिताजी क्या कह रहे हैं वो भी कैमरे में होगा। फिलहाल आज यहीं पे RN-TV, रिपब्लिक न्यूज़ TV यहीं पे ब्रेक है। कल जरूर अगर यहाँ का हमको टाइम मिला तो ज़रूर यहाँ आएंगे और ऑन कैमरा ही सारी चीज़ें जानना भी चाहेंगे। आज 21वीं सदी में अगर इस तरीके से है, दोनों पक्ष को दिखाने का भी मेरा कारण यही था कि सही बातें समाज में सही तरीके से जानी चाहिए, दोनों ही अपना पक्ष रखें। अगर ये अपनी बातों को लेके सही हैं तो कल सामने आएंगे, अगर ये अपनी बातों को लेके सही हैं तो ये कल अपने सामने आ जाएंगे ऑन कैमरा। फिलहाल कभी भी आपस में कभी भी विवाद का कोई हल नहीं होता है अगर आपसी भाईचारे से बातचीत करके हर चीज़, हर मामला सलटाया जा सकता है। फिलहाल कल के लिए छोड़ते हैं इसी पे। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ TV, मैं अमरमणि मिश्रा।